Friends, this is Tushar sir. I am going to teach physics chapter will be current electricity and today's topic will be मीटर ब्रिज। आज का जो टॉपिक होगा आपका टॉपिक आज का होगा मीटर ब्रिज। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बता दिया था। पीछे का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। किसी का अगर टॉपिक ड्रॉप हुआ हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हो। तो बात करते हैं आज का जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है मीटर ब्रिज। टॉपिक विल बी मीटर ब्रिज। व्हाट इज मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज क्या होता है? तो मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज आपका एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हो। ठीक है, मीटर ब्रिज एक तरीके की डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप अननोन वायर का रेजिस्टेंस क्या करते हो? फाइंड करते हो। तो मीटर ब्रिज इज ए टाइप ऑफ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द वायर ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा मीटर ब्रिज क्या है, डेफिनेशन लिख सकते हो आप। मीटर ब्रिज इज ए टाइप ऑफ डिवाइस या तो इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन measure unknown resistance of a wire unknown resistance of a wire। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस है या तो एक ऐसा ऑपरेटर्स है जिसकी हेल्प से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मीटर ब्रिज में एक हम वायर यूज करते हैं, एक वायर यूज करते हैं। ठीक है, उस वायर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर। मीटर ब्रिज में एक वायर यूज होता है जिसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। इसी के कारण इसका नाम हमने क्या लिखा? मीटर ब्रिज। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सेकेंड पॉइंट, ए वायर इज यूज एंड लेंथ ऑफ द वायर विल बी length of the wire will be 1 मीटर। वायर की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। और ये किसका बना होता है? ये एक मैग्नीन का वायर होता है, मैग्नीन मटेरियल से बना होता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे आगे लिखा एंड इट इज मेड ऑफ मैग्नीन। किसका बना होता है? आपका मैग्नीन का। मैग्नीन का आपका बना रहता है। लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि मीटर ब्रिज आपका किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मीटर ब्रिज आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे आपका काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल कितने रेजिस्टेंस थे? 4, 1 2 3 4, R1 R2 R3 R4। वहां पे आपने पढ़ा था कि अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो गैलोमीटर में करंट कितनी होती है? 0। बैलेंस कंडीशन क्या थी? R1 R2 R3 R4 मीन्स R1 by R2 शुड बी इक्वल टू R3 by R4। इट मीन्स द व्हीटस्टोन ब्रिज will be in balance condition, and if the Wheatstone bridge will be in balance condition, it means the current flowing in the galvanometer should be equal to 0। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में है तो गैलोमीटर में करंट आपका फ्लो नहीं होगा, और अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो गैलोमीटर में कुछ ना कुछ आपका करंट आपका फ्लो होगा। ये आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो मीटर ब्रिज आपका किस प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मैंने यहाँ पे लिखा इट वर्क्स on the principle of Wheatstone bridge। It works on the principle of Wheatstone bridge। किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये आपका मीटर ब्रिज आपका काम करता है। It works on the principle of Wheatstone bridge।
ठीक है। अब इस मीटर ब्रिज के अंदर क्या क्या आपका यूज होता है, इस मीटर ब्रिज को बनाने के लिए उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। तो इस मीटर ब्रिज को बनाने के लिए एक लकड़ी का बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड, एक आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हो, रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसकी हेल्प से आप अपने अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चूज कर सकते हो। एक ऐसा बॉक्स होता है, उसके अंदर ऐसे की लगी होती है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 10,000 एंड इनफाइनाइट, ऐसे कई की लगी रहती है। अब अगर इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से मैंने एक 10 ओम की निकाली, 10 ओम की को मैंने यहां से बाहर किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ओम। अगर मैंने वहां से 20 ओम को बाहर किया तो उसकी वैल्यू कितनी, 20 ओम, 50 ओम को बाहर किया तो उसकी वैल्यू कितनी, 50 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो मीटर ब्रिज के अंदर क्या क्या होगा, एक लकड़ी का बोर्ड होगा, उसके अंदर और उस पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हो। जिस भी वायर का आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो एक वायर का यूज करते हो। एक वायर आपका ऑलरेडी लगा होता है, कौन सा वायर लगा होता है आपका, मैग्नीन का वायर आपका ऑलरेडी लगा होता है, तो उस बैटरी का यूज करते हो। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो मैं लिखता हूं यहाँ पे। इट कंसिस्ट ऑफ वुडन बोर्ड, रेजिस्टेंस बॉक्स, unknown resistance wire, unknown resistance of wire, स्केल लेंथ को मेजर करने के लिए। ये सब मीटर ब्रिज के अंदर आपका बैटरी इल्यूमिनेटर, बैटरी ये यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका एक कॉमन सा एक जनरल सा पॉइंट है कि मीटर ब्रिज के अंदर आपका क्या क्या होता है, मीटर ब्रिज होता क्या है। अब इसके बाद से हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग, ये आपका काम कैसे करता है। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट में डील करता हूं। ओके, नेक्स्ट हम डील करते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से आपका होगा। कंस्ट्रक्शन, तो मीटर ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो समझो आप। मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मैंने आपको बताया इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले आपके पास एक ऐसा वुडन का बोर्ड होगा, एक ऐसा वुडन बोर्ड, एक ऐसा लकड़ी का एक बोर्ड होता है मीटर ब्रिज में। ठीक है, ये कौन सा बोर्ड है, ये आपका एक वुडन बोर्ड है, वुडन, एक लकड़ी का बोर्ड होता है। ठीक है, ये पॉइंट होता है ए, ये पॉइंट होता है बी, और ये दोनों पॉइंट के से बीच में एक आपका वायर कनेक्ट होता है। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है बी, और ए और बी के बीच में आपका एक वायर कनेक्ट है। इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, और ये वायर किसका बना है, ये मैग्नीन का वायर है। इसी के नीचे आपका लगा होता है स्केल, इसी के नीचे ये क्या है आपका, एक स्केल है जिसकी हेल्प से आप लेंथ को मेजर कर सकते हो। यहाँ पे रीडिंग रहती है 0, फिर ये रहता आपका 1, फिर 2, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6, कहाँ तक ऐसे रहता है। ये जो स्केल होती है ये 100 मीटर की होती है। ठीक है, तो ये स्केल की लेंथ कितनी, टोटल 100 सेंटीमीटर। ये एक नीचे एक आपकी स्केल लगी होती है और यहाँ पे एक वायर आपका अटैच होता है। अब इसके साथ आपका कनेक्ट रहता है, यहीं पर कनेक्ट होता है एल शेप की एक मेटल की स्ट्रिप।
यहीं पे एक एल शेप का एक मेटल की स्ट्रिप कनेक्ट रहती है, एक एल शेप की मेटल की स्ट्रिप आपकी यहां भी कनेक्ट होती है। यहां भी मैंने कनेक्ट किया हूं, एक एल शेप की मेटल की स्ट्रिप, यहां भी एक मेटल की स्ट्रिप कनेक्ट होती है। ठीक है, यहां पे लगे होते हैं स्क्रू, यहां पे एक स्क्रू होता है जिसके थ्रू वायर कनेक्ट रहता है, एक स्क्रू यहां पे होता है, एक स्क्रू यहां पे, ऐसे यहां पे कुछ ना कुछ स्क्रू आपके यहां पे लगे रहते हैं, अटैच होते हैं। ये सब क्या है, ये आपका क्या है, ये स्क्रू है। ओके, जिस भी वायर का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है उस वायर को आप यहां पे कनेक्ट करोगे। जिस भी वायर का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो मुझे एक वायर मिला, उस वायर को मैंने यहां पे कनेक्ट किया। इसकी वैल्यू कितनी, R1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये जो गैप है इसको आप बोलते हो फर्स्ट गैप। ये कौन सा गैप है, ये फर्स्ट गैप है, फर्स्ट गैप। ये आपका है सेकेंड गैप। तो फर्स्ट गैप में किसको कनेक्ट करना है, जिसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, और सेकंड गैप में किसको कनेक्ट करना है, जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। मींस यहां पर आप कनेक्ट करोगे रेजिस्टेंस बॉक्स। अगर रेजिस्टेंस बॉक्स में से मैंने 10 ओम का निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी, 10 ओम, 20 ओम का निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी, 20 ओम। तो मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स मैंने कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस बॉक्स। इसकी वैल्यू पता है, ये आपको पता है, ये नोन रेजिस्टेंस है, नोन, ये आपका नोन रेजिस्टेंस है, ज्ञात प्रतिरोध, और ये आपका अननोन है, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, अब मैंने यहां पे ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है, यहां से मैंने कनेक्ट किया एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, वो जो करंट को सेंस करने का काम करता है। अगर गैल्वेनोमीटर में थोड़ी सी भी करंट अगर फ्लो होगी तो गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर है वो आपका क्या करता है, इंडिकेट करता है। उसके अंदर जो निडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है। अगर वो डिफ्लेक्ट हो रही है दैट मीन्स द करंट विल बी फ्लो, और अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट आपका फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर मैंने अटैच किया। गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से यहां से मैंने एक कनेक्ट किया, इसको आप बोलते हो जॉकी। ये क्या आपका, ये जॉकी आपका एक मेटल का बना होता है। ठीक है, इसके अंदर से करंट आपकी फ्लो हो सकती है। यहां पे ये शार्प आपका होता है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए। इन दोनों के बीच में आप कनेक्ट करते हो बैटरी। यहां पर मैंने कनेक्ट किया क्या, बैटरी। ठीक है, बैटरी का ईएमएफ कितना, ई, यहां से करंट आपका फ्लो होगा इस तरीके से, करंट कितना जा रहा है, आई। ये आपका जो पूरा का पूरा जो सेटअप आपको दिख रहा है, ये क्या है कि ये किसका सेटअप है आपका, ये मीटर ब्रिज का सेटअप है। यहाँ से करंट फ्लो होगी, यहाँ पे करंट जाने के बाद से इस पॉइंट पे जाने के बाद से करंट आपकी दो पार्ट में डिवाइड, एक करंट आपका जाएगा इधर और एक करंट जाएगा, ये मेटल की स्ट्रिप है, यहाँ पे करंट फ्लो हो सकती है, तो एक करंट आपका जाएगा इस रास्ते से और एक करंट जाएगा कहाँ पे, इस वायर से। ओके, सेकेंड, ये वर्क आपका करता है मीटर ब्रिज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विस्टम ब्रिज। अब विस्टम ब्रिज में मैंने आपको क्या बताया था वो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। विस्टम ब्रिज में मैंने आपको कुछ डायग्राम इस तरीके से बताया था। अगर आपको याद हो तो विस्टम ब्रिज में एक इस तरीके का मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ कराया था। ठीक है, वहां पे क्या था, ये रेजिस्टेंस कितना था R1, ये कितना था R2, ये कितना था R3, ये कितना था R4, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। अगर ये बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन, संतुलित अवस्था, बैलेंस कंडीशन, अगर ये संतुलित अवस्था में है इट मीन्स मीन्स R1 बाई R2 शुड बी इक्वल टू R3 बाई R4, ये कंडीशन है। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है R1 बाई R2 शुड बी इक्वल टू R3 बाई R4, इट मीन्स द करंट फ्लोइंग इनसाइड द गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू 0। इसके अंदर कितनी करंट फ्लो रही है, 0।
ये आपको मैंने बताया, ये बैलेंस कंडीशन में अगर होगा R1/R2 R3/R4 के इक्वल होगा तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी, 0 करंट फ्लो होगी। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे करंट आपकी फ्लो होती है, ये तो ये करंट आपकी दो पार्ट में डिवाइड, एक करंट आपका इधर गया इस वाले रेजिस्टेंस में और एक करंट आपका गया इस वाले वायर के अंदर। आप क्या करते हो, इस गैलोमीटर को, इस गैलोमीटर में जो जॉकी है इसको वायर पे अलग अलग पॉइंट पे टच करते हो, अलग अलग पॉइंट पे टच करते हो। और कब तक टच करोगे, जब तक इस गैलोमीटर के अंदर का जो करंट है वो 0 ना हो जाए। आपको सपोज करो कि इस जॉकी को मैंने यहाँ पे टच किया, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट मैंने सपोज कर लिया, कौन सा पॉइंट, डी। आपने जब जॉकी को डी पॉइंट पे टच किया, यहाँ पर आपने देखा कि इस गैलोमीटर के अंदर कितनी करंट फ्लो रही है, 0। अब आप मेरी बात ध्यान से समझो, इस गैलोमीटर के अंदर कितनी करंट, 0 करंट। कब, जब इस जॉकी को आपने कहाँ पे टच किया है, डी पर। अभी आप ये बताओ, इस व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा आपको ये डायग्राम कुछ दिख रहा है कि नहीं, कैसे, एक रेजिस्टेंस, ये बताओ, यहां से करंट आने के बाद से दो पार्ट में डिवाइड, एक करंट आपकी गई R1 में और एक करंट आपका गया A से D तक। तो यहां से करंट आई, ये करंट जाने के बाद से एक करंट गई R1 में और एक करंट आपका गया A से D। एक करंट आपका गया R1 और एक करंट आपका गया A से D। फिर बीच में गैलोमीटर है, ये पॉइंट कौन सा है, C। ये पॉइंट कौन सा है, डी। देखो C और D के बीच में गैलोमीटर हो गया, तो C और D के बीच में गैलोमीटर। फिर C और B के बीच में एक रेजिस्टेंस R2, तो C और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है R2 और D और B के बीच में एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये जो वायर है इसका भी रेजिस्टेंस होगा, तो D और B के बीच में ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी, R4। बात समझ आ रही है। तो अब ये जो पॉइंट आपको मिला ना D, जहां पे करंट 0 हो गई, इस पॉइंट को आप बोलते हो नल पॉइंट। D कौन सा पॉइंट है आपका, नल पॉइंट। इसको आप हिंदी में बोलते हो उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु। देखो ये R1, ये R2, A से D तक R3, ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना, R3, और D से B तक इसका रेजिस्टेंस कितना, R4। ये बताओ A से D तक की लेंथ को आप निकाल लोगे, लेंथ ये बताओ, स्केल लगा है तो इसकी लेंथ कितनी, L सेंटीमीटर। तो D से B तक की लेंथ कितनी, पूरा 100 सेंटीमीटर का है, पूरा 100 सेंटीमीटर का है ना, तो अगर ये L हुआ तो ये कितना बचा, 100 माइनस L। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब ये यहाँ पे गैलोमीटर में कितनी करंट है, 0 करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है, इट मीन्स R1/R2 इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस R3 और D से B तक का रेजिस्टेंस R4। तो A से D तक का रेजिस्टेंस हो गया आपका R3, तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ A to D, A से D तक का रेजिस्टेंस को मैंने लिया कितना, R3। R3 कितना हो जाएगा, रो L बाई ए। लेंथ आपको पता है ना, तो लेंथ अगर आपको पता होगा तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना, रो L बाई ए। तो रो लेंथ कितनी, L अपॉन एरिया A। R4 D से B तक का रेजिस्टेंस कितना, D से B तक का रेजिस्टेंस कितना, R4 शुड बी इक्वल टू रो L कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी, 100 माइनस L, तो 100 माइनस L अपॉन A, ये इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब ये बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है, इट मीन्स R1/R2 शुड बी इक्वल टू R3/R4। R1 किसकी वैल्यू, ये जो आपको निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा R1 डिवाइडेड बाई R2, ये वैल्यू आपको पता ही ऑलरेडी, इज इक्वल टू R3 मतलब ये कितना, रो L बाई ए डिवाइडेड बाई R4 यानी कितना, रो 100 माइनस L डिवाइडेड बाई ए। ये तो रो इंटू ए से रो इंटू ए कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका R1/R2 शुड बी इक्वल टू रो ए और ए कैंसिल, कितना L अपॉन 100 माइनस L, तो L अपॉन 100 माइनस L। R1 कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R1 इक्वल टू R2 इंटू L अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, ये आपका R1 इक्वल टू R2 L अपॉन 100 माइनस L, ये आपका एक रेजिस्टेंस आ गया।
R1 कौन सा रेजिस्टेंस है, ये आपका नोन अननोन रेजिस्टेंस है, ये अज्ञात प्रतिरोध R1 इक्वल टू R2, जितना भी आप रेजिस्टेंस आपने यहाँ से निकाला होगा वो वैल्यू L, ये भी जो भी लेंथ होगी डिवाइडेड बाई 100 माइनस L, ये करोगे। ये तो अगर आप ये आपको सारी वैल्यू पता है, ये सारी वैल्यू पता रहेगी तो आप R1 की वैल्यू निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा आपका मीटर ब्रिज कंप्लीट होता है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो ये यहां से अननोन रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया, R1 इक्वल टू R2 L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है। तो ये आपका मीटर ब्रिज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे पोटेंशियोमीटर। थैंक यू।